अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है उस्मान गनी और आज है आप लोग द कोर ऑफ साइंस विद उस्मान गनी के साथ। आज हम बेसिक कंसेप्ट सीरीज के अंदर सीखने लगे हैं कि एटम क्या होता है, व्हाट इज एटम। तो जो वर्ड एटम है इसे फर्स्टली इंट्रोड्यूस करवाने वाले साइंटिस्ट जो है उसका नाम है जॉन डाल्टन। फर्स्टली इंट्रोड्यूस करवाया था एटम को जॉन डाल्टन ने। इन 1803 to 1808 the Greek philosopher John Dalton discovered the atom. Firstly, the word atom derived from the Greek word atomos. Atomos मीन होता है इंडिविजिबल, जिसे मजीद आगे तकसीम ना किया जा सके। ये मैं आपको थॉट्स बता रहा हूँ 1803 से 1808 के बिटवीन, जब ग्रीक साइंटिस्ट जॉन डाल्टन उसका ये व्यू था, उसका ये आइडिया था कि एटम जो है वो एक इंडिविजिबल पार्टिकल है जिसे आगे तकसीम नहीं किया जा सकता। और एटम के बारे में आपको मैं जो थिंक दे दूं कि एटम जो होता है वो हमारे पास टिनी पार्टिकल होता है जिसे ह्यूमन आईज से पॉसिबल नहीं है सी करना। इसके लिए हमें स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है, लाइक एज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, उससे हम पॉसिबल है इसको सी करना, अदरवाइज ह्यूमन आईज से ये सी नहीं होता। ठीक है, द वर्ड एटम ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड अटोमस मीन इंडिविजिबल। तो ये जो एटम के बारे में थॉट था जॉन डाल्टन का, दिस इज ओनली सपोजिशन, दिस वर नॉट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। ठीक है, इन 1808 the English school teacher John Dalton recognized that the law of conservation of matter and law of definite proportion could be explained by the existence of atom. ठीक है, सबसे पहले इसने एटम की एग्जिस्टेंस के बारे में बताया कि एटम एग्जिस्ट करता है, और बाद में फिर इसने क्या किया, ये दो लॉ पेश करवाए, और एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। अब मैटर जो है उसका हमें पता है, मैटर हम हर उस चीज को बोलते हैं जो क्या हो, उसका कोई अपना मैस भी हो और वो आगे कोई जगह स्पेस कैरी करे तो हम उसे मैटर बोलते हैं। तो इन द यूनिवर्स एवरीथिंग इज कंपोज्ड बाय मैटर। ठीक है, और ये जो मैटर है ये हमारे पास कलेक्शन ऑफ टिनी पार्टिकल्स ऑफ एटम्स की होती है। अब इसने सबसे पहले एक थ्योरी डेवलप की थी। ठीक है, और उस थ्योरी का जो मेन पास्टुलेट था वो ये था कि ऑल द मैटर is composed by atoms of different elements which differ in their properties। ये मेन पोस्टुलेट था उस एटॉमिक थ्योरी का जिसे जॉन डाल्टन ने पेश किया था। अब इसने एक एटम की डेफिनेशन भी लिखी थी, लेकिन ओल्ड एजेस के अंदर एटम के बारे में ये थिंक किया जाता था कि एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कि एटम जो है वो एक ऐसा छोटे से छोटा जर्रा है, पार्टिकल है जो आजादाना तौर पे लाइव नहीं रह सकता। ये मैं ओल्ड एजेस की बात कर रहा हूँ। तो अब हाउ इज इट पॉसिबल कि कोई चीज एग्जिस्ट भी करे और वो आजादाना रह भी ना सके। तो ये मतलब साइंटिस्ट ने और साइंस ने इस पे वर्क करना शुरू कर दिया। तो आफ्टर सम टाइम तो उन्होंने क्या किया, बाद में जैसे जैसे फिर साइंस ने ग्रो किया तो इसकी डेफिनेशन में चेंजेस आई। तो बाद में जो मॉडर्न डेफिनेशन इसकी पेश की गई उसमें ये था, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एटम, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब मतलब एटम एक ऐसा छोटे से छोटा जरा जो आजादाना तौर पर रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। तो इसे हम देखते हैं, एग्जाम्पलरी समझें आप। पीरियोडिक टेबल के अंदर मैं ग्रुप नंबर आप 18 से वाकिफ हैं, वहां पे हेलोजन्स गैसेज है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। अब ये गैसेज हैं, अब ये एटम है और ये गैसेज हैं, लेकिन ये एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली। वाइल कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये भी गैसेज हैं, बट ये एग्जिस्ट नहीं करते इंडिपेंडेंटली। ठीक है, इन्हें आजादाना तौर पे नहीं पर देखा जा सकता, जबकि हीलियम और नियॉन आप इन्हें नेचर के अंदर आजादाना तौर पे देख सकते हैं। तो ये जो एटम के बारे में थॉट्स था जॉन डाल्टन का और उनसे रिलेटेड चंद एक साइंटिस्ट का, तो द मॉडर्न रिसर्चेस हैव क्लियरली शोन दैट एन एटम is composed by subatomic particles like electron, proton, hyperon, neutrino, antineutrino। तो उन्होंने एटम्स के ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स को भी शो करवा दिया था, जिनमें था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइप्रोन और न्यूट्रिनो एटसेट्रा। अब यहाँ पे बात खत्म नहीं हो गई थी, अब उन्होंने इससे आगे मजीद एग्जिस्टेंस ऑफ एटम के बारे में चंद पार्टिकल्स बताए थे।
I think 100 particles, 100 particle exist, more than 100 particle exist in atoms. तो डेफिनेटली हर एक जो चीज प्रेजेंट है उसका एक लाइफ साइकिल होता है। तो एटम का भी लाइफ साइकिल था, एक मुकम्मल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइप्रोन, एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो। अब इनसे हटके भी उसके अंदर 100 पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं उसके इनसाइड में, ठीक है। तो अब ये जो थॉट्स are, लेकिन however electron, proton and neutrons they are regarded the fundamental particles of an atom। चलें अब हम इसे सीखते हैं, आ जाए, नोट करें मेरे साथ साथ। 1808 the English school teacher John Dalton recognized that the law of conservation and law of definite proportions could be explained by the existence of atoms. He developed an atomic theory the main postulate of this theory is that all the matter is composed of different elements which differ their properties तो अब डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, एटम की डेफिनेशन क्या है। Atom is the smallest particle which may or may not exist independently। तो ये डेफिनेशन है एटम की। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो एटम एक छोटे से छोटा जर्रा है, पार्टिकल है जो आज़ादाना तौर पर रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। तो एग्जाम्पलरी हम इसे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल helium and neon are the atoms, they exist independently while the carbon, hydrogen and oxygen, those are the atoms
but they do not exist independently. तो देखें, हमने एग्जाम्पलरी भी समझ लिया कि हीलियम और नियोन ये भी गैसेस हैं और ये एग्जिस्ट कर लेती हैं इंडिपेंडेंटली, वाइल कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये भी गैसेस हैं लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करती इंडिपेंडेंटली। ठीक है, दिस सॉर्ट ऑफ न्यू डेफिनेशन ऑफ अ जॉन डाल्टन आर परफेक्टली एक्यूरेटेड। तो दिस थॉट जो जॉन डाल्टन का था और उसके जो साइंटिस्ट दोस्त थे उन सब की जो मिली एक मतलब गैदर वर्क था, उसके बारे में वो लोग एक्यूरेट हो गए, साबित उन्होंने कर दिखाया कि ऐसा पॉसिबल है कि एटम्स जो हैं वो ज़्यादा तौर पे लाइव करते भी हैं और नहीं भी करते। लेकिन द मॉडर्न रिसर्चेस हैव क्लियरली शोन दैट researchers have clearly shown that an atom is composed of subatomic particles। अब ये जो subatomic particles हैं ये क्या हैं? सबएटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम क्या है ये हम बताते हैं। लाइक एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, हाइड्रोन एटसेट्रा। तो ये जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और हाइड्रोन, ये हमारे पास एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। अब ये नहीं कि एटम के अंदर सिर्फ यही एग्जिस्ट करते हैं, थिंक किया जाता है कि मोर देन 100 पार्टिकल आर एग्जिस्ट इनसाइड एन एटम। तो ये तो पार्टिकल्स थे ही उसके फंडामेंटल्स। अब इनसे हटके भी तकरीबन 100 से ज्यादा पार्टिकल जो हैं वो एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। He thought that he thought that 100 या more than 100 particles are exist in an atom but electron, proton and neutrons, these particles are regarded as a fundamental particle of an element. Electron, proton and neutrons, these particles are regarded as a fundamental particle of an atom। चलें जी, इसके साथ ही हमारा आज की वीडियो का एंड हो गया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि व्हाट इज इनसाइड ऑफ एटम। ये जो हमने आज पढ़ा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये एटम्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं और इससे हटके भी मोर देन 100 पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं एटम्स के इनसाइड।
वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।